नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पूर्वांचल की। यूपी के पूर्वांचल इलाके में गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी यहां 750 बेड वाले एम्स अस्पताल की आधारशिला बस कुछ ही देर में रखने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने एक खाद्य कारखाने को भी दोबारा शुरू करने के लिए उद्घाटन करना है। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूर्वांचल में बड़ी तैयारी की गई है। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के अलावा सांसद भी गोरखपुर पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा आराधना की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने मंदिर में ही बने महंत अवैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण भी किया। मंदिर में पीएम मोदी ने कहा कि महंत अवैद्यनाथ की संस्कृति परंपरा को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने योगी की गोरखपुर में जोरदार प्रशंसा भी की है। दो तस्वीरें आपने अभी देखी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या योगी के सहारे अच्छे दिन लाने की तैयारी हो रही है। मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में सभा को संबोधित करेंगे। किस तरह सभा पर हमलावर होंगे, बसपा को जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये सीधी तस्वीरें आप गोरखपुर की देख रहे हैं। तो आज पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है पूरा शेड्यूल्ड है। खाद्य कारखाने की शुरुआत प्रधानमंत्री दोबारा से करेंगे। एम्स की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे और तमाम सौगातों से नवाजा जाएगा गोरखपुर की जनता को, पूर्वांचलियों को। बस कुछ ही देर में सभा में संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू होगा और अपने संबोधन में पीएम क्या कुछ कहेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और 750 बेड का जो अस्पताल एम्स जो है जिसकी आधारशिला रखनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर में, वो एक बड़ी सौगात के तौर पर उसे देखा जा रहा है पूर्वांचलियों के लिए। तमाम बड़े नेता सांसद वहां पहुंचे हैं। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। जेपी नड्डा, राम नाईक वहां के राज्यपाल, और चुनावों से चंद पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह बयान लगातार हम ऊटपटांग सुन रहे हैं, संसद की कार्यवाही ठप पड़ी हुई है, उसके बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी बसपा को खास तौर पर किस तरह जवाब देंगे इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे ही पीएम बोलेंगे हम आपको तुरंत लिए चलेंगे और सुनवाएंगे क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बोल रहे हैं। तो मिशन पूर्वांचल पर है पीएम नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में सभा का संबोधन शुरू होगा। यूपी के पूर्वांचल इलाके में गोरखपुर में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पीएम मोदी यहां 750 बेड वाले एम्स अस्पताल की आधारशिला रखने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी एक खाद्य कारखाने को भी दोबारा शुरू करने के लिए उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूर्वांचल में बड़ी तैयारी की गई है। गोरखनाथ मंदिर, यही त्रेता युग में महायोगी गोरखनाथ ने घोर तपस्या की थी। अपनी घोर तपस्या के बल पर गोरखनाथ ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। यही वजह है कि महायोगी गोरखनाथ हमेशा के लिए अपने भक्तों के दिलों में बस गए। अब ये मंदिर गोरखपुर की पहचान है। कहा जाता है कि जिस समय गोरखनाथ ने इस पुण्य भूमि को तपस्या के लिए चुना था, उस समय ये सारा इलाका जंगलों से भरा था। लेकिन योगी गोरखनाथ की घोर साधना के बाद ये स्थान योग साधना का बड़ा केंद्र बन गया। कई बार आक्रमणकारियों ने इस मठ को उजाड़ने की कोशिश की। मठ और मंदिर को ध्वस्त किया गया। साधना में लीन योगियों पर हमला हुआ, लेकिन महायोगी गोरखनाथ पर लोगों की आस्था कम नहीं हुई। गोरखनाथ का मंदिर 52 एकड़ में फैला है। मंदिर के भीतर महायोगी गोरखनाथ की मूर्ति लगी है। इस मंदिर में अखंड ज्योति जल रही है। माना जाता है कि ये ज्योति त्रेता युग से जल रही है। गोरखनाथ की इस तपोभूमि में अब एक बड़ा मंदिर है, मठ है, तालाब और गौशाला मौजूद है। मंदिर परिसर में मौजूद विशाल गौशाला में करीब 1000 गाय हैं, जहां देशी नस्ल की कई दुर्लभ गाय भी मौजूद हैं। गोरखनाथ के इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। खासकर मकर संक्रांति और विजयदशमी के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है।
कहते हैं सच्चे मन से यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। गोरखनाथ मंदिर में महंत की परंपरा लंबे वक्त से जारी है। गोरखनाथ मठ के महंत गुरु गोरखनाथ के प्रतिनिधि माने जाते हैं। महायोगी गोरखनाथ की इस तपोभूमि में कई योगी रात दिन तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में एक योगी ऐसा भी है जो जब इस मंदिर की दहलीज लांघता है तो राजयोगी बन जाता है। यह पीठ राजनीतिक के रूप से चुनी इसलिए नहीं गई कि इस पीठ ने ही राजनीति छोड़ दिया था। बड़े महाराज जी ने सामाजिक समरसता के आधार पर मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद राजनीति उन्होंने छोड़ दी थी और सामाजिक समरसता के अभियान में लगे थे। और फिर जब उन्होंने तय किया 1989 में राम आंदोलन में कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो जब से तय किया तब से अब तक ये पीठ यहाँ से बड़े वोटों की संख्या में लगातार बढ़ते वोटों के माध्यम से जीत रही है। अब गोरखपुर के इस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर के महंत के अलावा योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हैं। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को बाद में जानती है, किसी भी राजनीतिक दल को वे पहले इस पीठ को जानती है, इस पीठ के पीठाधीश्वर को जानती है और योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जानती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने आप में पार्टी हैं, अपने आप में सिंबल हैं और वो जिस पार्टी या जिस सिंबल के रूप में खड़ा होंगे, यहाँ की जनता का समर्थन उनको मिलेगा। गोरखपुर के इस मठ और इसके महंत का आसपास के इलाके में बेहद प्रभाव है। देश के हिंदूवादी संगठनों के बीच इस मठ की बड़ी मान्यता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस मठ और उसके महंत के दबदबे को विरोधी भी मानते हैं। यही वजह है कि साल 2009 और 2014 के आम चुनाव में गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था। अब यूपी चुनाव को लेकर भी गोरखपुर बीजेपी की रणनीति का प्रमुख हिस्सा है और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, गोरखपुर। और गोरखनाथ मठ का महंत होने के नाते योगी आदित्यनाथ को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव विरासत में मिला है। गोरखपीठ की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए थे। अब इसी गोरखपीठ और योगी आदित्यनाथ के सहारे बीजेपी यूपी में मिशन 2017 की तैयारियों में जुट गई है। गोरखनाथ मंदिर के महंत और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अपने बयानों को लेकर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ हमेशा विवादों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि उग्र हिंदू नेता के तौर पर ज्यादा है। देश के हिंदूवादी संगठनों को भी इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक महंत और योगी के तौर पर इनका जलवा देखते ही बनता है। गोरखनाथ मंदिर में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ पूरी भक्ति में नजर आते हैं। महंत के तौर पर पूजा पाठ और भक्ति में लीन योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको चौंका सकती है, लेकिन राजनीति से दूर ये उनका एक अलग चेहरा है। वो मंदिर में भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। यहाँ योगी का दरबार भी लगता है, जहाँ लोगों की दिक्कतों का फैसला मौके पर ही किया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी योगी आदित्यनाथ के दरबार से खाली नहीं जाता। मंदिर की गौशाला में भी योगी को गायों की सेवा करते देखा जा सकता है। वो अपने इस काम में तन मन से लीन नजर आते हैं। ये योगी आदित्यनाथ का वो पहलू है जो कई लोग नहीं जानते। लेकिन आम लोगों से योगी आदित्यनाथ का यही जुड़ाव उन्हें आम जनता का नेता बनाता है। गोरखनाथ मंदिर का ये महंत राजनीति के अखाड़े में उतरता है तो अपने विरोधियों पर भारी पड़ता है। योगी आदित्यनाथ 5 बार चुनाव जीतकर साबित कर चुके हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही सबसे बड़े दबंग हैं। ये उनका दबंग अंदाज ही है कि उनके समर्थक कहते हैं कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है।
कहा जाता है कि गोरखपुर में कानून तो सरकार का चलता है, लेकिन राज योगी आदित्यनाथ का चलता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का नाता गोरखपुर से नहीं है। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म भी उत्तराखंड में हुआ है। इनकी पढ़ाई लिखाई गढ़वाल विश्वविद्यालय से हुई है। लेकिन साल 1994 में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी का दीक्षाभिषेक किया। इसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। लेकिन मंदिर में पूजा पाठ के साथ राजनीति के अखाड़े में भी योगी का सिक्का चलता है। अब यूपी चुनाव से पहले गोरखपुर में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी दिखाई दे रही है। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, गोरखपुर। चलिए इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। ये है BAG नेटवर्क 24।